एक समय की बात है, हिमालय की तराई में बसे एक छोटे से गांव में एक साधारण किसान रामू अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहता था। रामू का जीवन कड़ी मेहनत और संघर्ष से भरा था। उसका दिन सुबह सुबह खेतों में काम करने से शुरू होता और रात में थक कर सो जाने से खत्म होता था। रामू का मानना था कि कर्म ही सब कुछ है। उसके अनुसार मेहनत करने से ही किस्मत चमकती है। रामू का बेटा शिवा किशोरावस्था में था। शिवा हमेशा अपने पिता को ये कहते सुनता था कि मेहनत ही सफलता का रास्ता है, परंतु शिवा का सोच अलग था। उसे विश्वास था कि भाग्य ही व्यक्ति की किस्मत को तय करता है। उसे लगता था कि चाहे कोई कितना भी मेहनत कर ले, यदि किस्मत साथ नहीं दे रही तो मेहनत व्यर्थ है। एक दिन शिवा ने अपने पिता से कहा, पिताजी, आप दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी हमारी स्थिति में कोई खास सुधार नहीं है। क्या आपको नहीं लगता कि मेहनत से ज्यादा महत्व किस्मत का है? रामू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेटा, भाग्य की अपनी भूमिका है, परंतु अगर हम कर्म नहीं करेंगे तो भाग्य भी हमारा साथ नहीं देगा। शिवा का मन नहीं माना और उसने कहा, ठीक है, एक प्रयोग करते हैं। मैं अगले 1 महीने तक कुछ भी काम नहीं करूंगा और देखता हूँ कि भाग्य कैसे मेरे काम आता है। रामू ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया और दोनों में एक समझौता हो गया। शिवा ने अपने प्रयोग के तहत अगले कुछ दिनों तक बिल्कुल कुछ नहीं किया। वो दिन भर घर पर ही आराम करता, दोस्तों के साथ घूमता फिरता और कहता, देखो पिताजी, भाग्य के भरोसे कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। लेकिन समय बीतने लगा और शिवा को समझ में आया कि उसकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हो रहा है। इसके विपरीत उसकी आलस्य की वजह से कुछ काम अधूरे रह गए और कुछ मित्र भी उससे दूर होने लगे। रामू ने फिर एक दिन शिवा को समझाते हुए कहा, देख बेटा, भाग्य एक नाव की तरह है और कर्म उस नाव के खेने की शक्ति है। अगर हम नाव में बैठ जाएं और उसे खेने का प्रयास न करें तो हम वहीं ठहरे रहेंगे, चाहे नाव कितनी भी अच्छी क्यों न हो। शिवा अब थोड़ा चिंतित हुआ और उसने सोचा कि शायद उसे पिता की बात माननी चाहिए। उसने अगले दिन से खेतों में काम करना शुरू किया। मेहनत करते हुए उसने अनुभव किया कि हर बीज जो वो बोता है उसमें एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। अब उसे ये समझ में आ रहा था कि कर्म का महत्व क्या होता है। उसे धीरे धीरे अपनी मेहनत का फल मिलने लगा और उसकी फसल अच्छी होने लगी। गांव के लोग उसकी मेहनत को देखकर उसकी तारीफ करने लगे। कुछ समय बाद गांव के राजा का वहां से गुजरना हुआ। राजा ने देखा कि एक खेत में बहुत ही सुंदर और घनी फसल लहरा रही है। राजा ने शिवा से पूछा कि उसने इतनी अच्छी फसल कैसे उगाई। शिवा ने गर्व से कहा, महाराज, ये सब मेरे कर्म का फल है। मैंने कड़ी मेहनत की, तब जाकर यह फसल इतनी सुंदर हुई। राजा शिवा की मेहनत से बहुत प्रभावित हुए और उसे अपने महल में काम करने का प्रस्ताव दिया। यह एक बहुत ही सम्मान की बात थी। शिवा ने इस अवसर को खुशी खुशी स्वीकार किया और महल में जाकर अपने कर्म से अपनी एक पहचान बनाई। शिवा ने उस दिन समझ लिया कि कर्म का महत्व भाग्य से अधिक होता है। भाग्य तो उसे घर में खाली बैठे रहने पर कुछ नहीं दे पाया, जबकि कर्म ने उसे एक सम्मानित स्थान दिलाया। उसने अपने पिता से माफी मांगते हुए कहा, पिताजी, अब मुझे समझ में आ गया है कि भाग्य का साथ तभी मिलता है जब हम मेहनत करते हैं। कर्म के बिना भाग्य का कोई महत्व नहीं। रामू ने बेटे को गले लगाते हुए कहा, सही कहा बेटा, हमें हमेशा कर्म करते रहना चाहिए और भाग्य अपने आप हमारा साथ देगा। इस प्रकार शिवा ने अपने जीवन में कर्म का महत्व समझा और कभी भी आलस्य नहीं किया। उसने अपने गांव के लोगों को भी यह सिखाया कि मेहनत ही असली भाग्य है और इस तरह उस गांव में कर्म बड़ा या भाग्य की बहस का अंत हो गया। अगर आप सारे लोग इसी तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।